हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के पे देखते हैं कि ब्लड एंड सी वाटर आर, ब्लड और सी वाटर क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ आर मिक्सचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बोरॉन एंड कार्बन आर। बोरॉन और कार्बन का बात करें तो बोरॉन होते हैं, बोरॉन मेटलॉइड होते हैं और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन फूड क्या होते हैं, तो बोथ आर केमिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस इन नेचर क्या होते हैं, तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 1 एंड 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम मिल्क से क्रीम को अलग करने का विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, हो गया। और छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। जो टिंक्चर आयोडीन होता है वो कैसे बनता है, तो जब आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं तो बनता है। सातवें नंबर देखते हैं मरकरी एंड ब्रोमीन आर बोथ। मरकरी और ब्रोमीन दोनों क्या होते हैं, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, आठवां पे आते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेटल क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो मरकरी होते हैं और नॉन मेटल होते हैं ब्रोमीन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। और नवां क्वेश्चन देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज गैस। ऐसा सॉल्यूशन का बात कर रहा है जिसमें सोल्यूट जो होता है गैस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पोलेनियम। ठीक है, तो 9 हो गया। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। तो कंपाउंड को डिस्क्राइब कौन प्रॉपर्टी नहीं करता है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं करता है। क्या होता है, इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आते हैं 12वें नंबर पे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के मामले में इनसे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर बी गलत है, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये गलत है। ठीक है, 13वें पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर। इसमें बताना है कि होमोजेनस मिक्सचर कौन सा नहीं है, तो वो मिल्क होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। 14वें पे आते हैं सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी है। सोल इज ए सॉलिड लिक्विड कॉलाइड एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कॉलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15वें नंबर पे द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। वाटर के जो कंपोनेंट होते हैं उससे किस तरीके से अलग कर सकते हैं, तो मैं केमिकल मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसको आते हैं 16 नंबर में बैरोमीटर मीजर्स। तो बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 17 पे आ जाता है डायमंड इज ए लस्ट्रस बिकॉज। डायमंड लस्ट्रस होता है क्यों, क्योंकि इट ऑप्शन नंबर 1 में है इट इज कलरलेस, इट इज ऑप्शन नंबर बी में इट इज हार्ड, ऑप्शन नंबर सी में इट इज प्योर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है इसलिए ये लस्ट्रस होता है। ठीक है, 18 पे आते हैं मिक्सचर कैन बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि होमोजेनस भी होता है और हेटेरोजेनस भी होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 19 पे क्वेश्चन पर डैश मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। तो सॉलिड को प्यूरिफाई करने का कौन सा मेथड यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर क्रिस्टलाइजेशन इसमें दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए, ए लिखा गया, क्रिस्टलाइजेशन इसका सही आंसर है। 20 पे आ जाते हैं कि डैश मेथड यूज टू सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेपरेट करने का, अलग करने का तरीका कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड डैश सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड डैश, तो ये क्या सही आंसर होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी हेटेरोजेनस होता है। ठीक है, 21 हो गया। 22 पे आ जाते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एज डैश। तो जो दो या दो से ज़्यादा मेटल को या नॉन मेटल को मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे एलॉय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया
येलो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर में, जिंक एंड कॉपर गेट मिक्सड बाय फॉर्मिंग। देखिए जिंक और कॉपर को मिला देंगे तो ये क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रास बनता है। ठीक है, 24 पे आ जाते हैं, एयर इज डैश मिक्सचर। एयर क्या होता है, तो एयर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 25 पे आते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट। तब हमें क्या मिलता है, तो इसका मिलता है ऑप्शन नंबर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 26 पे आते हैं, सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड कॉल्ड। सॉलिड जो लिक्विड में डिस्पर्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सस्पेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 27 पे, कॉलाइड इज डैश मिक्सचर। कॉलाइड क्या होता है, तो हाइड्रोजनस मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 28 पे आ जाते हैं, वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ। वोलाटाइल को नॉन वोलाटाइल से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उससे क्या कहते हैं, उसे अलग करने का तरीका को कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन माने भाप बनना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 29 पे, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट डन बाय डैश मेथड। कैम्फर और सॉल्ट को जो अलग करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 30वें नंबर में, क्रोमा मीन्स। क्रोमा का क्या मतलब होता है, तो क्रोमा जो होता है वो कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 31 नंबर में, क्रिस्टल एलम सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स बाय डैश मेथड। तो क्रिस्टल एलम को प्योरीफाई में अलग जो प्योरीफाई करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाता है 32 पे, ब्रास इज मिक्सचर ऑफ डैश। देखो ब्रास क्या चीज़ से बनता है, तो जिंक और कॉपर से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में अभी भी कॉपर ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी कॉपर है, तो यानी कि जिंक और कॉपर ये दोनों एक ही जैसा होगा, सही आंसर दोनों ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 33 नंबर, इफ़ द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन डैश देन इट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। अगर सोल्यूट पार्टिकल बहुत छोटा होता है और जिसे हम आँख से नहीं देख पाते हैं, तो वो साइज क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 34 पे आ जाता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, तो वह सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट आ जाता है 35 पे, इफ द सॉल्यूशन इज 400 ml एंड सॉल्वेंट इज 300 ml, सो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूट को तो सॉल्यूट तो हमारे पास है, यहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज बोल रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है 400 सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है 300। तो सॉल्वेंट टोटल तो सॉल्यूशन हमारे पास 400 है, और इन दोनों को 400 से 300 को माइनस कर देते तो 100 होगा सॉल्यूट, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 100 25 बार में कटेगा, यानी कि सही आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 36 पे, सस्पेंशन इज डैश मिक्सचर। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सही आंसर। 36 हो गया। 37 पे आ जाते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो डैश इफेक्ट। वाटर और मिल्क जो मिल जाते हैं, वाटर और मिल्क मिल जाने का तो वो क्या चीज़ का कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 38 पे, डैश पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। तो ये क्या होता है, इसका कौन सा सॉल्यूशन में ये जो होता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कौन सा सॉल्यूशन में होता है, ऑप्शन नंबर सी कॉलाइडल सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 39 पे, सॉलिड पार्टिकल आर नॉट सोल्यूबल इन सॉल्यूशन दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द। अगर सॉल्यूट पार्टिकल मिलता नहीं है तो उसको अलग करने का विधि क्या होता है, वो होता है फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है 40 पे, सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन विच कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन दैट सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय। अगर सॉलिड पार्टिकल अगर मिल जाता है सॉल्यूशन में तो उससे कोई किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो इससे अलग करने का विधि होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है,
कौन सा विधि से अलग कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 41 पे। टू इमिसिबल लेयर कैन सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेप्थ। तो कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका डेंसिटी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा डेंसिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 पे। सेपरेशन ऑफ डाई एंड ब्लैक इंक यूजिंग डैश मेथड। डाई जो होता है कलर को और ब्लैक यूज इंक को अलग कैसे कर सकते हैं? तो इसको अलग करने का मेथड होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 43 पे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज टू सेपरेट। ये किसको अलग कर सकते हैं? टी पाउडर फ्रॉम फैक्ट्री। ये ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, टी पाउडर फ्रॉम फैक्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं 44 पे। टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्मिंग। दो या दो से ज़्यादा एटम्स सब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। आ जाते हैं 45वें क्वेश्चन, ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।